गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग द डेजर्ट पढ़ चुके थे। आज हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज एन एंशिएंट स्टेबल लैंड मास दैट ऑक्यूपाइज मच ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया एंड फॉर्म्स वन ऑफ द 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ द कंट्री। देखिए हम ये नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ चुके थे, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया था, डेजर्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड देन अब हमारी बारी आती है पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ने की। इसके लोकेशन एक्सटेंड बाउंड्रीज की हम बात करें तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ रफली ट्राइंगुलर इन शेप with its broad base along the southern edge of Indo-Gangetic Plain and its apex near कन्याकुमारी। अगर हम इसकी बात करें तो ये मेनली ट्राइंगुलर शेप में है और ये देखिए ये ऐसा ट्राइंगुलर शेप बनाता है ये। फिर नॉर्थ में इंडो गंगेटिक प्लेन्स के नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ से पूरा लेके नीचे पूरा ये कन्याकुमारी तक पूरा फैला हुआ है सदन में। It covers about 16 lakh square kilometer. 16 lakh square kilometer, extending across most peninsular state including Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, and part of Gujarat, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड along with some northeastern uplands. The plateau is bounded by Indo-Gangetic Plain in north, Aravalli Range in northwest, Western Ghat in west and Eastern Ghat in east. ये ईस्ट में पूरा ईस्टर्न घाट से कवर है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट से, नॉर्थ में अरावली, नॉर्थ वेस्ट में अरावली और नॉर्थ में इंडो गैंगेटिक प्लेन इसको कवर करते हैं। Geographical background and general feature. The Peninsular Plateau is part of ancient Gondwana landmass, and represents one of the oldest and most stable geological region of India. It is mainly composed of igneous and metamorphic rocks, such as granite, gneiss, and along with large basaltic lava formation of the Deccan Trap in the west of and northwest. The average elevation ranges between 600 meter to 900 meter, through it varies across different regions. The plateau generally slope from west to east, which explains why many major rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri flow toward the Bay of Bengal. अगर हम इसके मेजर डिवीजन्स की बात करें तो मेनली हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। 3 ब्रॉड फिजियोग्राफिक यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सेंट्रल हाईलैंड्स, दक्कन प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्टर्न, अदर प्लेट्यूज। तो सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करते हैं। ये नॉर्थ ऑफ नर्मदा और अरावली रेंज के बीच में है। इसके इम्पोर्टेंट प्लेट्यू की बात करें तो मालवा प्लेट्यू, ईस्टर्न राजस्थान प्लेट्यू, मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड अपलैंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सब इसके मेजर प्लेट्यूज हैं। सेकेंड हम दक्कन प्लेट्यू के बारे में बात करते हैं। साउथ ऑफ नर्मदा कवरिंग मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इम्पोर्टेंट प्लेट्यू की बात करें तो महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना, रायलसीमा प्लेट्यू, दंडकर्ण्या, बस्तर प्लेन्स। ये इसके कुछ की फैक्टर्स हैं। अदर प्लेट्यू यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन में फैला हुआ है। शिलोंग, मेघालय प्लेट्यू, करबी,
एंगलोंग प्लेट्यू, ये मेजर प्लेट्यूज़ हैं यहाँ के, और ये कुछ की फैक्टर्स हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके प्लेट्यूज़ के जो डिवीज़न है इसके बारे में और ब्रीफ में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।